2025 के स्टार्ट होते ही हमने देखा है कि काफी चेंजेस आए हैं मार्केट में कि डॉलर इंडेक्स के साथ साथ गोल्ड में भी बढ़ोतरी देखी गई है। डॉलर इंडेक्स 108 लेवल पे था ये महीने के शुरुआत में और अभी 110 के आसपास है, ऑलमोस्ट 2% अप है। गोल्ड में भी सिमिलरली हमने देखा है कि 2.5% जितने गेन्स देखे गए हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन होते ही हमने देखा है कि इंडियन रुपीस में M6 पे तो इनफैक्ट और ज्यादा गेन्स देखे गए हैं। रुपी ने भी ऑलमोस्ट 1.5% जितना डेप्रिसिएशन देखा है इन 10 दिनों में। तो कई कारण हैं जो इतना ऐसा मूवमेंट दिखा रहे हैं जो जनरली नेगेटिव। हम देखते हैं कि कोरिलेशन होता है डॉलर इंडेक्स का और गोल्ड का, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, बट पिछले 10 दिनों से दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। और इनफैक्ट कोई भी डेटा जो आ रहा है यूएस से, जैसे पिछले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था, वो भी गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव था, पर फिर भी हमने देखा है कि प्राइजेस रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। इसके कई फैक्टर्स है। नंबर वन, जिस तरह से 2025 स्टार्ट हुआ है, कई पोर्टफोलियोज है जहां पे रिशफलिंग हो रही है। 2024 में जिस तरह से गेन्स देखे गए गोल्ड सिल्वर के, ऑलमोस्ट 25% जितना रिटर्न्स मिला है लोगों को, काफी फंड हाउसेस को। तो ये पहले से ही डिसाइडेड था कि कई फंड हाउसेस जो अंडर एलोकेटेड हैं, जिसने गोल्ड और सिल्वर में इतना एलोकेशन नहीं किया है, 2 से 5% जितना यूएस की कई फंड हाउसेस का एलोकेशन था, उन्होंने अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। और ये जनरली होता है फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी में। इनफैक्ट ये पूरा जनवरी मंथ ही ऐसे चलता है कि जहाँ पे वो अपना एलोकेशन बढ़ाते हैं, तो हर डिप्स पे वो बाइंग कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है कि जो ट्रम्प का इनॉग्रेशन है 20 जनवरी को, उससे एक्सपेक्टेड है कि कई पॉलिसी चेंजेस आने वाले हैं। तो काफी जो पैसा है यूएस में से निकलकर यूके में या बाकी कंट्रीज में जा रहा है, या गोल्ड के रिजर्व्स भी निकलकर काफी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो काफी चेंजेस आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक के लेवल्स पर, फंड हाउसेस की लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। यहाँ का पैसा वहां जा रहा है, गोल्ड यहाँ से शिफ्ट वहां हो रहा है, क्योंकि सबको डर है कि पॉलिसीज की वजह से न्यू पॉलिसीज आने वाली है और उससे क्या होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इस वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर में गेन्स देखे गए हैं। और इंडिया में तो इनफैक्ट हमारे रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से, रुपी वीकनेस की वजह से हमें ज्यादा गेन्स मिल रहे हैं। गोल्ड ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंचने ही वाला है, सिर्फ 2% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। अभी 78,600 to 700 के आसपास प्राइजेस है, और ऑल टाइम हाई जो टच हुआ था वो अराउंड 80,000 के आसपास था। तो बहुत ही नजदीक है हम, मुझे लगता है वो लेवल्स बहुत ही जल्द हम टच कर सकते हैं।